हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास। दिस इज मी पूजा वर्मा। बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर 6 अंडरस्टैंडिंग मीडिया। यस बच्चों, मीडिया के बारे में हमने पढ़ा कि मीडिया के सोर्सेज क्या क्या हैं, मास मीडिया क्या है, मीडिया का डेमोक्रेसी में क्या रूल है। ठीक है, इसी के साथ में अब हम देखने वाले हैं कि भाई मीडिया क्या इंडिपेंडेंट है या नहीं। एन इंडिपेंडेंट मीडिया। बच्चों, अगर हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं ना, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, तो मीडिया का इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ना। मीडिया हमें कोई भी इंफॉर्मेशन देती है तो वो इंफॉर्मेशन पूरी तरीके से फेयर होनी चाहिए, किसी पर बायस नहीं होनी चाहिए, है ना, कोई पार्शलिटी उसमें नहीं होनी चाहिए। सारे हर एक प्रोस्पेक्ट से हमारे सामने न्यूज़ आनी चाहिए, पूरी न्यूज़ हमारे सामने आनी चाहिए, कोई भी न्यूज़ कट नहीं होनी चाहिए ना। तो ये एक मीडिया से हम जो है एक तरीके से उससे आशा रखते हैं ना। An independent media means that no one should control and influence its coverage of news. Yes, एक इंडिपेंडेंट मीडिया क्या होता है जिसे कोई भी इन्फ्लुएंस ना कर सके ना, कोई भी किसी भी तरीके से दबाव न डाल सके, किसी भी तरीके से बायस ना हो वो न्यूज़, है ना। तो वो मीडिया, वही न्यूज़ क्या होगी बच्चों, एक इंडिपेंडेंट मीडिया होगी। ठीक है, no one should tell the media what can be included and what should not be included in a news story. Yes, साथ ही आपके सामने कोई न्यूज़ आती है, कोई भी स्टोरी आती है ना, किसी भी फेमस सेलिब्रिटी या फिर किसी भी फेमस हस्ती को लेकर आपके सामने कोई न्यूज़ आती है, तो उसमें ये नहीं होना चाहिए कि भाई उसको कोई बता रहा हो, कोई पर्टिकुलर कोई बंदा बता रहा हो कि भाई इतनी न्यूज़ देनी है और इतनी नहीं देनी है। तो ऐसा मीडिया में, ऐसा न्यूज़ में नहीं होना चाहिए। उसको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि उसमें क्या इंक्लूड करना है, क्या इंक्लूड नहीं करना। ठीक है, या फिर पॉजिटिव चीज़ें बतानी है, नेगेटिव छिपा लेनी है, या फिर नेगेटिव बतानी है, पॉजिटिव छिपा लेनी है। तो इस तरह की चीज़ें मीडिया में नहीं होनी चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगी, एक इंडिपेंडेंट मीडिया कहलाएगी, है ना। सो एन इंडिपेंडेंट मीडिया इज इम्पॉर्टेंट in a democracy. It is important that this information is reliable and not biased. ठीक है, तो ऐसी न्यूज़ पर ही आप जो है विश्वास कर सकते हैं। So that media is far from independent. Yes, मीडिया जो है इंडिपेंडेंट से थोड़ी दूर है। कैसे दूर है, क्या है आपके पास एग्जाम्पल? भाई एग्जाम्पल भी हम आपको देंगे, कैसे दूर है। इसके दो रीज़न हैं। कौन कौन सी रीज़न है? फर्स्ट रीज़न इज़, कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट का उस मीडिया पर आप कह सकते हो कि थोड़ा कंट्रोल होता है, ताकि गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो लोगों के सामने नहीं आए, लोगों के जो थॉट्स है वो गवर्नमेंट के लेकर नेगेटिव ना हो जाएं। तो इस डर से कई बार जो है कई चीज़ें छिपा ली जाती है जो कि पब्लिक के सामने आनी चाहिए ना। तो फर्स्ट रीज़न इज़ द कंट्रोल दैट द गवर्नमेंट हैज़ ऑन द मीडिया। यस, किसका कंट्रोल मीडिया पर? गवर्नमेंट का कंट्रोल। किसका गवर्नमेंट है, किसका कंट्रोल है बेटा? गवर्नमेंट का कंट्रोल मीडिया पर। तो पहला रीज़न तो ये हो गया जिसके कारण से पूरी न्यूज़ जो है पब्लिक तक नहीं पहुंच पाती है और वहाँ पे मीडिया थोड़ी बायस्ड हो जाती है ना। सो व्हेन द गवर्नमेंट प्रिवेंट्स आइदर अ न्यूज़ आइटम और सीन फ्रॉम अ मूवी और द लिरिक्स ऑफ अ सॉन्ग फ्रॉम बीइंग शेयर्ड विद द लार्जर पब्लिक, दिस इज रेफर्ड टू एज सेंसरशिप। यस, कई बार आप देखते हो बच्चों, कई बार आजकल तो बहुत ही ज़्यादा पता नहीं क्या ट्रेंड में ही आ गया है कि कई सारी मूवी, कई सारे सॉन्ग्स जो है वो पब्लिक में आने से रोक दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोग जो है उसके अगेंस्ट जाते हैं, रैलीज निकालते हैं, प्रदर्शन करते हैं ना, तोड़ फोड़ करते हैं, इस तरह की चीज़ें होती है, जिसके कारण से जो है गवर्नमेंट को उस पर्टिकुलर सॉन्ग या पर्टिकुलर मूवी या पर्टिकुलर न्यूज़ पर क्या करना पड़ता है, रोक लगानी पड़ती है। और इसी को कहते हैं सेंसरशिप। क्या कहते हैं बच्चों? सेंसरशिप। ठीक है, तो इस तरह की जो सेंसरशिप है वो पर्टिकुलर सॉन्ग, मूवीज़ पर तो समझ में आती है, लेकिन मीडिया की जो न्यूज़ है उस पर सेंसरशिप क्या कभी लगी है? इसका एक बहुत ही जो है अच्छा एग्जांपल हमारे पास है। कौन सा है? There have been periods in Indian history when the government censored the media. The worst of these was the emergency between 1975 to 77. Yes, जो ये इमरजेंसी थी 1975 to 77 की, इस टाइम पर जो है सेंसरशिप किस पे लगाई गई थी? मीडिया पर लगाई गई थी। ठीक है, ताकि बहुत ज़्यादा जो है मीडिया मतलब इस तरीके की कवरेज कवर कर रहे थे कि यहाँ पर इस तरीके से काल बढ़ गया या फिर इस तरीके से यहाँ पर मारामारी हो रही है ना, यहाँ पर जो है
ये वॉर हो रहा है, यहाँ पर ये तोड़फोड़ हो रही है ना, ठीक है। तो इस आपातकाल के समय जो है सेंसरशिप मीडिया पर लगाई गई थी, ताकि बहुत ज़्यादा जो है लोग न्यूज़ को पढ़कर जो है भड़के नहीं, दंगे नहीं हो ना, इस चीज़ को लेकर सेंसरशिप लगाई गई। तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि किस तरीके से जो है मीडिया पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं कह सकते, उसके काफ़ी रीज़न्स है ना अपने। तो यहाँ पर आपको ये सब देखने को मिला है ना, तो मीडिया किस तरीके से इंडिपेंडेंट है और नहीं। अब आगे हम देखते हैं कि भैया टीवी का क्या रोल है आपका, व्हाट डज टीवी डू टू अस एंड व्हाट कैन वी डू विद टीवी। भाई टीवी हमारे लिए क्या करता है और हम टीवी के थ्रू हम क्या करते हैं भाई, है ना। तो देखिए टीवी कोई पूछने वाली बात ही नहीं है भाई, टीवी देखते हो नहीं देखते हो। टीवी छोटे बच्चे तो देखते ही देखते होंगे, क्योंकि सेलफोन्स नहीं होते उनके पास में, तो भैया कार्टून देखेंगे हम टीवी पर देखेंगे, और फिर भी अगर सेलफोन है मम्मा का ले लिया, उसमें हम टीवी से रिलेटेड चीज़ें ही देखने वाले हैं ना। तो क्या है, टीवी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट वीडियो में भी हमें बात कर चुके हैं कि अगर इमेजिन करो टीवी के बगैर आपकी लाइफ कैसी होगी, वो सब हम बात कर चुके हैं ना। अब हम देखने वाले हैं कि भाई हाउ डू यू थिंक इट इन्फ्लुएंस अस। क्या टीवी आपको इन्फ्लुएंस करता है, क्या करता है? बिल्कुल करता है। आज टीवी पे हम देख रहे थे, कोई एडवर्टाइज़ आ रहा था जिसमें पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट के बारे में बताया जा रहा था, कोई शेक जो है उसका एडवर्टाइज़ आ रहा है बार बार, है ना, पर्टिकुलर किसी गेम के बारे में बताया जा रहा है ना, तो आपके दिमाग में आता है भैया मुझे तो यही लेना है। या फिर कोई सास बहू वाला सीरियल आ रहा है, उसमें कोई मस्त सी साड़ी जो है वो वहाँ की जो बहू है वो पहन के आ रही है, तो भैया आपकी मम्मा ने देखा मुझे तो ऐसी साड़ी ट्रेंड में है, यही लेनी है। तो क्या इन्फ्लुएंस कर रहा है, नहीं कर रहा है? कर रहा है ना। तो हम टीवी को देखकर क्या दिमाग में लाते हैं कि भैया ये ट्रेंड में चल रहा है तो हम भी ट्रेंड को फॉलो करेंगे, हम क्यों आउट ऑफ डेटेड रहे, हम भी अपडेट रहेंगे, है ना। तो टीवी हमें इन्फ्लुएंस करता ही करता है। टीवी हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स, टीवी में बहुत सारे प्रोग्राम्स आप देखते हैं, ठीक है, और उन प्रोग्राम्स में के बीच बीच में काफ़ी सारे एडवर्टाइजमेंट भी आप देखते हैं ना। सो बिफोर इन बिटवीन एंड आफ्टर ईच प्रोग्राम आर एडवर्टाइजमेंट्स। सिंस टीवी टाइम कॉस्ट सो मच मनी, only those programs that can attract the maximum number of viewers are shown. Yes, जो भी शोज़ आप देखते हैं, ठीक है, उसकी अर्निंग कह लो आप, है ना, तो उसकी जो कमाई कह लो आप, वो कैसे बढ़ती है, जितने ज़्यादा व्यूअर्स उसके होंगे, जितनी बार उसको देखा जा रहा है, जितने लोगों के थ्रू उसको देखा जा रहा है, वैसे उनकी अर्निंग होती है, ठीक है। और बीच बीच में जो एडवर्टाइजमेंट भी आप देखते हैं उससे भी उनकी अर्निंग होती है। सो can you think of what such program might be? Think of what are the kinds of things that TV shows and what it does not. Does it show us more about the lives of the rich or the poor? Yes, तो आपको क्या लगता है कि ये जो प्रोग्राम्स है ये सारे जो है वो आपके लिए अच्छे हैं या नहीं है, या आपको लगता है कि भाई ये जो शो आपको दिखाए जा रहे हैं, है ना, तो इस तरह के शोज़ आपके लिए यूज़फुल है कि नहीं है, या फिर इस तरह के जो मतलब यहाँ पर आपको जो शो देखने को मिल रहा है, क्या इसकी जगह कुछ और आपको दिखाया जाना चाहिए था, मतलब कि जो इसके अलावा भी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको टीवी पर दिखानी जानी चाहिए, है ना। तो ऐसा है या नहीं? So we need to think about what TV does to us, how it shapes our views of the world, our beliefs, attitudes and values. We need to realize that it gives us a partial views of the world. Yes, तो टीवी हमें एक तरीके से पूरी दुनिया को देखने का नज़रिया देता है, क्योंकि टीवी हमें बताता है कि देश के कोने कोने में क्या हो रहा है, ठीक है। या फिर टीवी में हम कोई इस तरह का शो देखते हैं तो हम कई बार उसको खुद के अंदर ढालने की कोशिश करते हैं। तो टीवी जो है वो हमें काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है इन मैनी मोर अदर वेज। वाइल वी इंजॉय आवर फेवरेट प्रोग्राम, वी शुड ऑलवेज बी अवेयर ऑफ द लार्ज एक्साइटिंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर टीवी स्क्रीन्स। यस, हम अपना जो फेवरेट प्रोग्राम देख रहे होते हैं तो भैया उसमें हम एडवर्टाइजमेंट के दौरान भी हम उठकर जाना पसंद नहीं करते हैं कि नहीं कोई सीन निकल जाए, है ना। तो इस तरीके से जो है हम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ में प्रोग्राम्स टीवी पे देखते हैं। तो टीवी हमारे घर का एक तरीके से फैमिली मेम्बर हो जाता है ना। सो देयर इज सो मच हैपनिंग आउट देयर दैट टीवी इग्नोर्स। लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो टीवी इग्नोर करता है, बहुत सारी चीज़ें टीवी पर आप नहीं देख पाते हैं, या फिर आप कह लो कि आप उन सीरियल
सीरियल्स या फिर टीवी प्रोग्राम्स में ही घुसे हुए रहते हैं कि जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए वो आप नहीं देखते हो ना। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू सी दैट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। सो वी नीड टू बी एक्टिव व्यूअर्स। तो हमें क्या चाहिए भाई, हमें एक्टिव व्यूअर बनना चाहिए। जो अपडेट जो पॉइंट्स चल रहे हैं या फिर आप कह लो कि जो मुद्दे चल रहे हैं उनको जानना आपको ज़रूरी है। हु क्वेश्चन वॉट एवर वी सी एंड हियर वाइल वी मे इंजॉय इट टू। यस, साथ ही हमें जानना चाहिए कि भाई हम जो भी देख रहे हैं वो फैक्ट है या नहीं, सच में वो सही न्यूज़ है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें हमें जाननी चाहिए। देन वाइल द गवर्नमेंट डज कंटिन्यू टू सेंसर फिल्म्स, इट डज नॉट रियली सेंसर द मीडियाज कवरेज ऑफ न्यूज़। डिस्पाइट द एब्सेंस ऑफ सेंसरशिप बाय द गवर्नमेंट, मोस्ट न्यूज़पेपर्स nowadays still fail to provide a balanced story. Yes, जो ये सेंसरशिप गवर्नमेंट के थ्रू लगाई जाती है, ठीक है, तो ये क्या ज़रूरी है या नहीं है? ज़रूरी है, क्योंकि कई जगह ज़रूरी हो जाता है। कई बार किसी दंगे को या फिर किसी मुद्दे पर किसी तरीके से कोई न्यूज़ बार बार आ रही है जिसके कारण काफ़ी दंगे हो रहे हैं, तो वहाँ पर ज़रूरी हो जाती है सेंसरशिप, है ना। तो इस तरीके से आज कल हम देखें तो बैलेंस स्टोरी की हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि बैलेंस स्टोरी क्या थी। बैलेंस स्टोरी में जो हर एक पूरा आपको पूरा कवरेज दे किसी न्यूज़ का, वो बैलेंस स्टोरी है ना। तो बैलेंस स्टोरी आजकल न्यूज़पेपर के थ्रू बताई जाती है, ठीक है, तो वहाँ पर भी ये ज़रूरी हो जाता है ना। तो इसके बारे में हम बात कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। द रीजंस फॉर दिस आर कॉम्प्लिकेटेड। पर्सन हु रिसर्च द मीडिया हैव सेड दैट दिस हैपन्स बिकॉज बिजनेस हाउस कंट्रोल द मीडिया। यस, तो ये बैलेंस स्टोरी क्यों नहीं आ पाती है सामने, क्यों नहीं दे पाते हैं न्यूज़ वाले? क्यों? क्योंकि इसका एक रीज़न था कि गवर्नमेंट का कंट्रोल है, साथ ही जो भी लोग जुड़े हुए हैं लाइक जो एडवर्टाइजमेंट वाले मान लो आप, या फिर उनका टाइप होता है कुछ बिजनेसमैन्स के साथ में ना, तो बिजनेसमैन्स जो है उनका कंट्रोल भी होता है, ठीक है। एक तरीके से आप देख लो कि टीवी की अगर हम बात करें तो एडवर्टाइजमेंट बीच बीच में आ रहे हैं, तो वो अपना पैसा जो है वो उस चैनल पर, पर्टिकुलर चैनल पर इन्वेस्ट कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट वाले। तो जो एडवर्टाइजमेंट जिसका होगा वो बिजनेसमैन होगा, ठीक है, तो उसका इन्वेस्टमेंट वहाँ पर हो गया। तो उसका इन्वेस्टमेंट ही नहीं हो रहा, सिर्फ साथ में कंट्रोल भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अगेंस्ट कोई वहाँ पर न्यूज़ नहीं दिखा पाओगे भाई, है ना। तो इस तरीके से ये कंट्रोल भी हो गया, है ना। तो यहाँ पर बिजनेस जो है इन्वॉल्वमेंट भी आ गया। सो एट टाइम्स इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ दीज बिजनेसेस टू फोकस ऑन ओनली वन साइड ऑफ द स्टोरी। और इसी कारण से जो है पर्टिकुलर किसी स्टोरी का वन साइड ही फोकस हो पाता है। देन मीडियाज कंटिन्यूअल need for money and its links to advertising means that it becomes difficult for media to be reporting against people who give them advertisements। इसी कारण से जो उन्हें एडवर्टाइजमेंट दे रहा है तो भैया उनके अगेंस्ट वो न्यूज़ नहीं दे पाता है ना। सो मीडिया इज द नो लॉन्गर कंसिडर्ड इंडिपेंडेंट बिकॉज ऑफ इट्स क्लोज लिंक्स टू बिजनेस। और इसी कारण से वो जो है बार बार एक ही चीज़ आ रही है कि वो अपना 100% जो है वो नहीं शो कर पाते हैं, क्योंकि उन बिजनेसमैन के साथ में उनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। बिसाइड्स द अबव द मीडिया ऑल्सो टेंड्स टू फोकस ऑन अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ अ स्टोरी बिकॉज दे बिलीव दिस मेक्स द स्टोरी इंटरेस्टिंग। यस, और साथ ही जो है वो पर्टिकुलर किसी एक चीज़ पर ही फोकस करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको भी भैया मसाले वाली न्यूज़ ही चाहिए होती है आजकल सबको, है ना। नॉर्मल स्टोरी किसी को नहीं पछती है ना। तो वो किस पे फोकस करेंगे? जिससे सबसे ज़्यादा लोग देखना चाहें। एक आपको कोई मतलब आपकी किसी कोई गली में कोई लड़ाई वड़ाई हो रही है, उसको अगर पब्लिश किया जा रहा है ना, उसको अगर शो किया जा रहा है किसी चैनल पर, कोई नहीं देखेगा। लेकिन अगर कोई बड़ा सेलिब्रिटी है वो लड़ रहा है किसी गली में, उसको अगर पब्लिश किया जाए तो भैया सब देखेंगे। तो मीडिया वालों को पता होता है कि कौन सी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो इसको दिखाना है। तो कई बार जो एक्चुअल जो स्टोरीज़ होती है वो पब्लिश होनी रह जाती है, एक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन होती है वो लोगों तक पहुंचने से रह जाती है, उन फेमस जो हस्ती है उनको लेकर, है ना। सो इस तरीके से जो है मीडिया की इंडिपेंडेंस क्या है, क्या बैलेंस स्टोरी है, क्या है सेंसरशिप, क्या है गवर्नमेंट और मीडिया का कनेक्शन, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं। आगे कुछ और चीज़ें हैं मीडिया से रिलेटेड, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना अच्छे देखिए, समझिए। थैंक यू सो मच।